नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। मम्मा सारे 500 वाले 500 वाले सारे काम कर। क्या वाले? हाँ मेरे जाते थे सारे। यहाँ पे ना फर्स्ट टाइम हम आए हैं पार्क में घर से आने के बाद, और बहुत जल्दी आए हैं। त्रिशा को स्कूल भी जाना है, और कहीं ना अभी जैसे आने को 2-3 दिन ही हुए हैं, और तबीयत ना त्रिशा की ख़राब हो गई है, थोड़ी सी कोल्ड उसको हो रखी है, क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है। अभी भी आपको मिट्टी गीली गीली दिख रही होगी, और सुबह शाम बिल्कुल बारिश, हमेशा बारिश बारिश ऐसे। तो शायद वेदर चेंज की वजह से या फिर पता नहीं क्यों थोड़ी सी तबीयत सी ख़राब थी, तो मैंने उठा के ना सुबह सुबह इधर वॉक करने के लिए लेके आई, ताकि थोड़ा फ्रेश होके स्कूल जाए। और कहीं ना कहीं वो फ्रेशनेस ना हम मिस भी कर रहे थे। वेलकम बैक। तो घर आने के बाद ना सबसे पहले आज मैं आई हूँ पार्क में घूमने के लिए, क्योंकि वहाँ का फ्रेश एयर ना कहीं मैं मिस कर रही थी यहाँ पे। तो मैंने कहा चलो सुबह सुबह पार्क में चलते हैं। त्रिशा को भी साथ में लाई हूँ कि ये भी थोड़ी देर बैठ जाएगी। मील प्रिपरेशन करके जाने का जो फ़ायदा होता है ना, वो क्लियरली यहाँ पे मुझे आज मिल रहा है, क्योंकि रात में ही मैंने तैयारी कर ली थी सुबह क्या बनाना है। तो यहाँ पे आते ही मैंने शुरू कर दिया है बनाना। मैं यहाँ पे बना रही हूँ परवल की सब्ज़ी, ड्राई वाली बिल्कुल फ्राई करके। तो इसके लिए मैंने डाला है थोड़ा सा जीरा, मिर्ची, हींग और मेथी के कुछ दाने। इसको मैं झटका लूँगी, और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी कटे हुए परवल मसालों के साथ, और प्याज, ये सारी चीज़ें फ्राई करके बिल्कुल धीमी आंच पे मेरा परवल बनके तैयार हो जाएगा। हालांकि मेरे घर में ना बच्चे मेरे बिल्कुल परवल नहीं खाते हैं, पर मुझे और मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं अपने लिए ही समझिए कि अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूँ। अभी दूसरी साइड में करी बना रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कई व्लॉग्स में बताए हैं कि मैं अपने हस्बैंड को ना प्रॉपर एक लंच दे के भेजती हूँ, क्योंकि उनका सारा दिन का खाना यही होता है। तो मैं सुबह में एक प्रॉपर खाना बनाती हूँ, और वही सब सब्ज़ियाँ वगैरह मैं दोपहर में फिर से खाती हूँ। बस दाल का बनता है और चावल बनता है। तो यहाँ पे ना मैंने जैसे ही मसाला मेरा फ्राई हुआ, धनिया मिर्ची डाल दिया था मैंने प्याज में, तो मैंने परवल को भी साथ साथ डाल दिया, और ढक के ना मैं इसको एकदम धीमी आंच पे पकाती रहूँगी। जब ये पक जाएगा अच्छे से, फिर सॉफ्ट हो जाएगा परवल भी, तो फिर मैं इसको हटा लूँगी। दूसरी तरफ करी को भी मैं मिक्स करके गई थी, मतलब रात में ही मैंने करके रख लिया था, और परवल भी काट के रख दिया था। तो फिर सुबह अभी पार्क से आई हूँ तो फटाफट ये सब चीज़ें हो गई। जैसे ही परवल तेल छोड़ने लग गया है, मैंने इसको बंद कर दिया है। कोई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको पता नहीं होता कि परवल कैसे खाते हैं, तो उनके लिए हेल्पफुल होगा अगर वो मेरी वीडियो देखेंगे। अब ये जो प्राइमरी काम है ना मेरा, सबके लिए लंच तैयार करके रखना, ये सब बहुत जल्दी होना और बहुत टाइम से होना मेरे लिए बहुत ज़रूरी होता है। और घर सब लोग जो भी घर का काम संभालते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे मैं आपको प्लांट दिखा रही हूँ, जो कि मैं इतने दिनों के बाद आई हूँ, फिर भी ना अच्छे से मैंने देखा कि ग्रो कर रहा है। हस्बैंड ने ओवर वाटरिंग करके कई प्लांट्स ऐसे सुखा दिए थे, और जाने से पहले मैं 2-3 प्लांट ना ख़रीद के भी गई थी, जो वो भी सूख चुका है। वो मैंने आपको साथ में शेयर भी नहीं किया था। इसमें बहुत ज़्यादा डस्ट हो रखा है, विंडो पे भी डस्ट है, मतलब घर की सफाई ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो रही थी। इसलिए मैं कंटिन्यू अभी ब्लॉग के ऊपर ध्यान नहीं देके आज शुरू किया है ब्लॉग करना। बारिश इतनी ज़ोरदार वाली हो रही है ना आज वो भी सुबह सुबह। ये वाला अम्ब्रेला लेके आई, बिल्कुल बड़ा सा, ताकि कहीं से भी भीगो ना। भीगने के बहुत ऑप्शन होते हैं ना। जब मैं यहाँ आई हुई थी तो मैंने देखा कि पार्क में फूल लगे हुए हैं, तो मैंने फूल और थोड़ी सी दूर भी तोड़ लिया था।
इस पूजा में ना ये बहुत काम आता है। और अभी जैसे कि सावन चल रहा है तो मुझे मंदिर जाना होता है सोमवार के दिन भी, और दूसरे दिन भी मैं चली जाती हूँ अगर पॉसिबल होता है तो जल चढ़ाने के टाइम पे ना तो अच्छा लगता है अगर फूल और बेलपत्र और ये दूध आपके पास हो। तो यहाँ से मैंने ले लिया था, बारिश हो रही थी, कोई भी लोग नहीं थे, एक दो ही फूल तोड़ा, और क्योंकि रखने के लिए जगह नहीं था, कुछ लेके नहीं आई थी, हाथ में ही लेके जाना पड़ा। एक दो फूल भी ले लिया मैंने यहीं से पूजा के लिए। अब घर जाके ना हस्बैंड को उठाऊंगी और बच्चों को उठाऊंगी, क्योंकि वो लोग ना एकदम टाइम पे उठते हैं और फटाफट तैयार होके ना जाते हैं। घर आने के बाद ना सब कुछ शांति था, क्योंकि कोई लोग उठे ही नहीं थे। लेकिन मेरी ना, मैं जब से वापस आई हूँ ना तब से मेरी ड्यूटी एकदम ऐसा लग रहा है कि इन्हेंस हो गया है। अभी देखिए वहाँ पे थी तो मम्मी के ऊपर डिपेंड थी, सब कुछ मम्मी संभालती थी। हाँ, मैं कभी हेल्प करवा देती थी, और जबकि ससुराल में भी थे ना तो मैं और मेरी सासू माँ ही थे, तो बहुत ज़्यादा कुछ होता नहीं था करने के लिए। उसमें भी हेल्पर थी जो कि सुबह शाम झाड़ू लगा के बर्तन वर्तन करके जाती थी, तो इसमें के लिए ना ज़्यादा काम नहीं था वहाँ पे भी। अब यहाँ पे आने के बाद ना एक एक मिनट की वैल्यू है मेरे लिए, तो यही सब करने में मैं लगी रहती हूँ। आ गई हूँ घर, और दो लोग थे तो थोड़ी थोड़ी सी ना बालों में बारिश का पानी आ गया है, और चलती हूँ अब सब लोगों को उठाने के लिए, कोई लोग उठे भी नहीं है अभी। थोड़ा थोड़ा ना खुद से रेडी होने लगे हैं ये सब, लेकिन अभी भी थोड़ी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जूते कभी उल्टे पैर में होते हैं, मतलब लेफ़्ट वाला राइट में और राइट वाला लेफ़्ट में, तो हेल्प की ज़रूरत तो अभी भी पड़ती है। बाल करने के लिए, यूनिफॉर्म अच्छे से प्रॉपर पहनाने के लिए, सॉक्स पहनने में भी ना घंटा लगा देते हैं। जैसे ही गए हैं ना मैं रिलैक्स होकर पहले पानी पी रही हूँ, क्योंकि एकदम भाग दौड़ सा लगता रहता है अभी मुझे। जबकि मैं फ्री हो गई हूँ तो आई हैव समथिंग टू शो यू। देखते हैं, दिखाती हूँ कुछ जो कि मैं ना अभी घर जाने से पहले ही लेके रखी थी, पर ऐसा हुआ था कि मैं दिखा नहीं पाई थी उतने टाइम पे। तो इसकी हालत भी देख के ना आप समझ सकते हैं कि कितना पुराना हो गया है। 2-3 महीने से ये ना 3 महीने से भी ज़्यादा, मैंने फरवरी में मंगाया था, 4 महीने हो गए करीब। जब मैंने इसको फरवरी या मार्च में मंगवाया था मैंने इसको, और मैंने सोचा था कि जब एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाते हैं ना उसके बाद जो छुट्टियां होंगी उसमें मैं इसका कुछ हेल्प करूँगी, पर पॉसिबल नहीं हो पाया, क्योंकि उस टाइम पे तबीयत ही मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। एग्ज़ाम बच्चों के शुरू हुए थे उस टाइम से ही बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, तो फिर 1 मंथ तक मैं एकदम इतनी हालत ख़राब रही मेरी। शॉर्ट्स तो मैं डाल देती हूँ क्योंकि ड्राफ्ट पड़े होते हैं, पर मेरी लॉन्ग वीडियोज़ नहीं जा रही थी, और जा भी रही थी तो बहुत माइनर सी चीज़ें मैं दिखा रही थी। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये 2-3 चीज़। 1-2 चीज़ मंगवाया था पर वो पैकेट भी खोल दिया और ऐसे यूज़ भी कर लिया, तो वो तो अब दिखाने का पॉसिबल नहीं हुआ। अब जो है वो है ये स्ट्रिप लाइट है, जो कि मैंने मंगवाया है ऑनलाइन, और इसको मैं लगाऊंगी अभी, जैसे भी लगाऊंगी 1-2 दिन के बाद वाले वीडियो में आपको दिख जाएगा। और ये स्ट्रिप लाइट मैंने लगाया, इसका मन मेरा बहुत दिनों से था कि मैं मंगाऊँ। मेरे पास ना फेरी लाइट्स भी हैं, पर हमेशा मुझे लगा के रखना अच्छा नहीं लगता है जब कोई फेस्टिवल हो तो। लेकिन मेरे किचन में ना बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है, तो मैंने किचन के लिए ये लिया है लाइट, तो इसलिए मैंने मंगाया है। नेक्स्ट चीज़ जो है वो मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर किया था, मैंने नहीं किया था। एक्चुअली मैंने उनको बोला था कि आप बेडशीट लेना है, मुझे बेडशीट है मेरे पास पर सब ना वाइट कलर की है, तो मैं बहुत कम बिछाती हूँ क्योंकि उसको ना मुझे 1-2 दिन में ही धोना पड़ जाता है, और मशीन वॉश से भी काम नहीं चलता है, क्योंकि मशीन में वॉश करने के बाद भी क्या होता है ना कि बच्चे मेरे पैर से चलते हैं, खाना गिरा देते, चॉकलेट गिरा देते हैं, वो दाग सा रह जाता है, तो उसको दोबारा से मुझे करना पड़ जाता है, तो हाथ से मतलब साफ़ करना पड़ता है।
तो मैंने बोला था उनको बेडशीट मंगाने के लिए। एक बेडशीट मंगाया था उन्होंने ब्राउन कलर का, जो कि मैंने अपने घर में बिछाया था, पर एक दिन बिछाया था और वो ना पूरा ख़राब हो गया। मैंने उसी टाइम बोला था कि ये भी वापस करवा दीजिए, पर अगर उन्होंने कोई चीज़ ली है तो वो वापस नहीं होती है, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो। तो फिर नहीं हो पाया। मैं मतलब उन्होंने अपने फ़ोन से ही ऑर्डर किया था, उनके फ़ोन से मैं भी कैंसिल कर सकती थी, पर मैं उस टाइम इतने मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा था, तबीयत ठीक नहीं थी इस वजह से, तो फिर मैंने भी नहीं करवाया। एक दिन बिछाया था, वो भी बेडशीट आपको दिखाऊंगी। आपको कभी दोबारा मेरे घर में वो बेडशीट नहीं दिखेगा बिछा हुआ, क्योंकि उसी दिन ये वो सेम डे में फट गया था, बीच बीच से ना ऐसे खिंच गया था पूरा बेडशीट। तो मैंने मना किया था कि नहीं मंगाइए, नहीं लीजिए ये वाला, रख दीजिए। जब हमने यूज़ करके विथिन अ वीक मैंने उसको यूज़ करके देखा था। तो अभी ये बेडशीट है, थोड़ा सा दूर से दिखाती हूँ। देखने में जो ब्राउन वाला था ना वो भी बहुत अच्छा था, पर जब चीज़ टिके ही ना तो फिर क्या फ़ायदा। 200-250 या 300 का बेडशीट था वो वाला, पर मैंने एक दिन बिछाया। एक दिन के लिए अगर आप 250 पे कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा महंगा है। इससे अच्छा तो ये मेरा 700 या 800 का बेडशीट है, जिसको मैं 3 साल से मैं बिछा रही हूँ। ये इसमें ना ऐसे रबर लगे हुए हैं जिसको मैं फिक्स कर सकती हूँ, तो इजी हो जाएगा। ये ऐसे करके है ना, इजी होगा बिछाने के लिए। और जब चेंज नहीं होगा तो मैं अभी ही इसको बिछा के आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कैसा लग रहा है। देखने में तो लिटरली वो ब्राउन वाला बेडशीट भी बहुत अच्छा था। मेरे एक ब्लॉग में होगा जिसमें मैंने ब्राउन वाला बेडशीट बिछाया, वही बेडशीट है जो ख़राब हो गया था। फर्स्ट एक ही बार यूज़ किया था, अगले दिन मैंने उसको हटा दिया क्योंकि फट गया था। तो अभी ये वाला बिछाती हूँ, और क्योंकि 3-4 महीने से पड़ा हुआ है, ये भी मुझे कई बार पूछते बिछाती नहीं हूँ करके, तो मैं फिर ये वाला बिछाती हूँ। अभी मेरे को ना डार्क कलर के बेडशीट्स 1-2 लेने पड़ेंगे, क्योंकि बेडशीट बहुत ज़्यादा गंदा होता है, इसलिए मैं सिर्फ यही वाला ज़्यादातर बिछाती हूँ, और वाइट वाला तो मैं रखा ही रह जाता है, बिछाती नहीं हूँ। डार्क कलर के बेडशीट की तलाश करते करते ना फिर से कहीं ना कहीं हाथ में ना वही ऐसा कलर ही आया है जो कि बहुत ज़्यादा गंदा होता है। अब मैं कोशिश तो कर रही थी कि कुछ ऐसा कलर मंगवाऊंगी लाइक ब्लैक या फिर ब्राउन, जो कि ना कम गंदा हो, डार्क ब्लू, पर ये फिर से ना येलो ही आ गया। तो कोई बात नहीं कि ये कलर मुझे वैसे पसंद है, पर बेडशीट के लिए थोड़ा सा उतना खास नहीं लगता है। गंदा, जब छोटे बच्चे घर में होते हैं ना तो जो चीज़ गंदा होगा वो थोड़ा सा कलर हम अवॉइड करने लग जाते हैं कि ये कलर हम नहीं लेंगे, और कोई बड़ी बात होती नहीं है। आज ना खाना बनाने के बाद घर के भी इस छोटे से काम को मैंने पहले ही हाथ लगा दिया है। अदरवाइज़ मैं ये सब काम ना बाद में करती हूँ, जब हस्बैंड चले जाते हैं मैं भी नहा के पूजा पाठ कर लेती हूँ, क्योंकि हस्बैंड चाहते रहते हैं कि पहले ही जाके नहा लो, तो फिर मुझे उनके जाने से पहले ही नहाना पड़ता है। वो बार बार ऑफिस से भी मैसेज करते रहते हैं, और ज़्यादा कुछ नहीं, बस उनको मेरी हेल्थ की थोड़ी सी टेंशन होती है कि पहले ही जल्दी नहा के कुछ खा लो ऐसे करके। तो अभी देखिए मैं ये लगाई हूँ और कैसा लग रहा है। आज मुझे तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है कि ये बेडशीट ना, मैं जब आया था तो मैं यही सोच रही थी कि मतलब कलर की वजह से थोड़ा लग रहा था कि फिर से दाग पड़ेगा, और मैंने एक लिया भी था तो उसकी वजह से भी, पर अच्छा लग रहा है लगाने के बाद। और ऐसे ही काम करते करते ना फ़ोन आ गया था मुझे किसी का, तो फिर मैं फ़ोन पे बात करने लग गई थी। तो ऐसे होता है कभी कभी पड़ोस से, कभी मम्मी का। अभी यहाँ पे ना पड़ोसी का ही फ़ोन आया हुआ था, तो मैं उन्हीं से बात कर रही थी। वो अपनी कुछ प्रॉब्लम्स मुझे बता रही थी, और मैं उनको ना बहुत अच्छे से ध्यान से सुन रही थी। कुछ चीज़ें थी जो मुझे बताना था, वो मैं उनके साथ सुन भी रही थी और कुछ ना उनको हेल्प भी कर रही थी। आज ना नहाने से पहले ही बहुत सारा काम हो गया है, क्योंकि हस्बैंड ना थोड़ा सा बारिश होने की वजह से थोड़ा सा अपने रूटीन टाइम से थोड़ा सा ही बस लेट जाने वाले हैं ऑफिस। तो मैंने ये सब भी कर लिया है, और अब मैं जाऊंगी नहाने, पूजा पाठ करने, क्योंकि अब वो मुझे दे रहे थे अलार्म कि अब मैं निकलूँगा, तुम जल्दी जल्दी से नहा धो लो।
तो यहाँ पे पूजा पाठ भी हो गई है और ये निकलेंगे और मैं इस व्लॉग को इसी पॉइंट पे एंड करूँगी। मिलूँगी आप लोगों से फिर अपने नए व्लॉग के साथ। बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।